Now let us move to question number 4 of paper 1. In this question it is given a rod of length 2 cm makes an angle 2 pi by 3 with the principal axis of a thin convex lens. The lens has focal length 10 cm and is placed at a distance 40 divided by 3 cm from the object as shown in the figure. You can follow the diagram. This is the convex lens, thin convex lens having focal length 10 cm. Okay, and this is the rod under consideration, length 2 cm. The inclination of the rod with the principal axis is 2 pi by 3. Okay, and the end of the rod which is contact with the principal axis is separated by the distance 40 divided by 3 cm from the lens. Next part of the question says the height of the image is 30 root 3 divided by 13 cm and the angle made by it with respect to the principal axis is alpha radian. अब इसका जो इमेज आ रहा है इस रॉड का वो यहाँ पे है राइट साइड ऑफ द लेंस और इसकी हाइट मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस से जो इमेज का ये वाला जॉइंट है उसकी डिस्टेंस वो है 30 रूट 3 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर and inclination of the image with the principal axis is alpha radian. The value of alpha is pi divided by n radian. So here we need to find the value of n. यहाँ पे अगर alpha की वैल्यू pi divided by n radian है तो यहाँ पे n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. डायग्राम में कॉपी कर लेता हूँ. दिस इज द डायग्राम. सपोज ये जो एंड है इसको मैं A कहता हूँ, ये एंड P है और रॉड की लेंथ के बारे में भी मालूम है, दिस इज 2 सेंटीमीटर. अगर मैं P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं यहाँ पे तो परपेंडिकुलर मीट करेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे B पॉइंट पे और इसके एंगल के बारे में भी हम लोग सर्टेनली कह सकते हैं बिकॉज दिस एंगल इज 2 पाई बाई 3. सो दिस इज पाई बाई 3 60 डिग्री. तो अब मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ और ये B पॉइंट पे मीट करेगा, राइट. और ये जो डिस्टेंस है अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो वी नो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड दिस एंगल इज पाई बाई 3. तो टिग्नोमेट्री से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 60 डिग्री है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर. तो दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर. ए बी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ओके, अब इमेज में चलते हैं. अगर ये ए है तो इसको मैं ए डैश कह सकता हूँ. अगर ये पी है तो इस एंड का जो इमेज होगा, ये एंड जो इमेज में होगा वो हो जाएगा पी डैश. ओके, ए डैश पी डैश मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये बी डैश पॉइंट पे आएगा और ये लेंथ हमें मालूम है. पी डैश बी डैश की वैल्यू हम लोगों को गिवन है क्वेश्चन में. दिस इज 30 रूट 3 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर. दिस इज गिवन. ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो इमेज के लेंथ का प्रोजेक्शन है, इमेज का जो प्रोजेक्शन है उसको मार्क करें. सपोज मैं इस तरह से देखूं तो दिस इज 1 सेंटीमीटर और ये जो लेंथ है हमें मालूम नहीं है ए डैश बी डैश. और अगर हमें मालूम पड़ जाए ए डैश बी डैश की वैल्यू तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा. तो अब हम लोग यहाँ पे ए डैश बी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. अब यहाँ से ये लेंथ है, ये बल्कि डिस्टेंस है 40 डिवाइडेड बाई 3 एंड दिस इज 1 सेंटीमीटर. तो जो बी पॉइंट है उसकी डिस्टेंस इस लेंथ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 40 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 करके और ये वैल्यू आ जाएगी 43 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर. ओके, अब ये जो इमेज डिस्टेंस है ए डैश और बी डैश की, इसको मैं मार्क कर देता हूँ. दिस डिस्टेंस इज वी ए डैश और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैं ले लेता हूँ वी बी डैश. ओके, अब हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ और उससे हम लोग v की वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. एंड वी नो v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ. u की वैल्यू हमें a के लिए मालूम है 40 डिवाइडेड बाई 3, b के लिए भी मालूम है 43 डिवाइडेड बाई 3. री इंसिडेंट की डायरेक्शन है ये लेफ्ट से राइट, तो ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे. तो u की वैल्यू फॉर a या b दोनों के लिए ये वैल्यू होगी नेगेटिव. फोकल लेंथ यहाँ पे होगी पॉजिटिव प्लस 10. तो अब मैं यहाँ पे वी ए डैश वी बी डैश की वैल्यू कैलकुलेट करने की पोजीशन में हूँ. तो वी ए डैश
मैंने u की वैल्यू लिखी हुई है -40 डिवाइडेड बाई 3। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट जो रे है वो लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में जा रही है। फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ये प्लस कैलकुलेट कर लेंगे। 40 सेंटीमीटर प्लस आएगी, दैट मीन्स राइट साइड, ओबियसली राइट साइड है। इसी तरह से वी बी डैश 43 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा? डिस्कस कर चुके हैं। और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 430 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हमें वी ए डैश वी बी डैश की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ वी आर इन पोजिशन टू फाइंड ए डैश बी डैश। ये मैं वैल्यूज लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे लिख दें ए डैश बी डैश, दिस इज इक्वल टू वी ए डैश माइनस वी बी डैश। दैट मीन्स 40 माइनस 430 डिवाइडेड बाई 13। कैलकुलेट कर लेंगे तो 90 डिवाइडेड बाई 13 आ जाएगा। ओके, 19 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर आ गया। अब जो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, इसको एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ये डायग्राम आ गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखें। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल हमें ये वैल्यू मालूम हो गई 90 डिवाइडेड बाई 13। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 अल्फा, दिस इज इक्वल टू पी डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश। तो 10 अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे मैंने वैल्यूज रख दी। 30√3 डिवाइडेड बाई 13 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 19 डिवाइडेड बाई 13। सिंप्लीफाई कर लें, ये आ जाएगा 1/√3। 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल टू π/6। अल्फा की वैल्यू आ गई π/6। क्वेश्चन हमारे पास था ये पाई डिवाइडेड बाई n लिखा था, दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे मेरे पास n की वैल्यू आ गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n इक्वल टू 6।